बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाज़रीन, तारीख़ में जिन अज़ीमुल मर्तबत हुक्मा का ज़िक्र हुआ है उनमें से एक हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह हैं। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत लुक़मान के बारे में बताएंगे। आपको इल्म व हिकमत किस वजह से अता की गई, आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिकमत भरे वाक़यात आपको सुनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हज़रत लुक़मान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। मैं हक बात कहता हूँ कि लुक़मान पैगंबर नहीं थे, लेकिन ऐसे बंदे थे जो बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करते थे। वो यकीन और ईमान के बुलंद दर्जे पर फाइज़ थे। वो अल्लाह को दोस्त रखते थे और अल्लाह भी उन्हें दोस्त रखता था, और अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत जैसी नेमत से नवाजा था। हज़रत लुक़मान उन अफराद में से थे जिन्होंने तवील उम्र पाई। आपकी उम्र के बारे में 200 से 560 और 1000 से 3500 साल तक लिखा गया है। वो अफ्रीका के देहात नोबा के रहने वाले थे। इस वजह से उनका रंग स्याह और होंठ मोटे मोटे और पाँव चौड़े चौड़े थे। वो एक अरसा तक बनी इसराइल के दौलतमंद शख्स के ग़ुलाम रहे, लेकिन उनकी हिकमत की वजह से उनके अरबाब ने आज़ाद कर दिया। मशहूर व मारूफ मुहद्दिस मसऊदी लिखते हैं कि लुक़मान अफ्रीका के गांव नोबा के रहने वाले थे। उनके आका का नाम कीन बिन हसर था। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह हज़रत दाऊद की हुकूमत के 10वें साल दुनिया पर तशरीफ़ लाए। वो एक अब्दुस सालेह थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत की नेमत से नवाजा। उन्होंने तवील उम्र पाई, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़िंदगी गुजारी। उनसे हमेशा हिकमत व दानाई ज़ाहिर होती थी, और वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहे। नाज़रीन, हकीम लुक़मान के हकीमाना अक़वाल कुरान करीम में नकल किए गए हैं ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान उनसे फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी खूबसूरत गुजार सकें। हकीम लुक़मान का नाम तो बचपन से ही आप सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके नाम से कुरान करीम में की एक सूरत नाजिल फरमाई, जिसकी क़यामत तक तिलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि हज़रत हकीम लुक़मान कौन थे। अल्लाह ताला ने उनके नस्ब, ख़ानदान और ज़माने के बारे में तो अपने कलाम में कोई ज़िक्र नहीं किया, लेकिन उनके हकीमाना का ज़िक्र फरमाया है। ताहम कदीम तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि उनका नाम सरज़मीन अरब पर मौजूद था। अलबत्ता उनकी शख्सियत और नस्ब के बारे में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। एक रवायत के मुताबिक वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजाद भाई थे, जबकि दूसरी रवायत से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का हमअसर होना मालूम हो। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने एक हबशी से कहा था कि तू इस बात से दिलगीर ना हो कि तू काला हबशी है, इसलिए कि हबशियों में 3 आदमी दुनिया के बेहतरीन इंसान हुए, हज़रत बिलाल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ग़ुलाम, और हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह। इस रवायत से मालूम होता है कि आपका ताल्लुक़ हबशी नस्ल से था। हकीम लुक़मान के हालात ज़िंदगी और ज़माना इख्तिलाफ़ के बावजूद पूरी दुनिया उनको एक मशहूर शख्सियत तस्लीम करती है। जाहिलियत के मुतादिद शुअरा ने भी उनका तज़किरा किया है। अलबत्ता उनकी हिकमत और दानाई की सबसे बड़ी दलील यह है कि अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान में हज़रत हकीम लुक़मान की इन कीमती नसीहतों का ज़िक्र फरमाया है, जो उन्होंने अपने बेटे को मुखातिब करके बयान फरमाई थी। ये हकीमान इकबाल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नकल किए हैं ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान उनसे फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी की खूब से खूब तर बना सकें और एक अच्छा मुआशरा वजूद में आ सके। नाज़रीन, एक हदीस में आया है कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से फरमाया है, मेरे बेटे, मैंने 400 पैगम्बरों की खिदमत की है। मैंने उनके कलाम से 4 बातें अर्ज़ की हैं। जिस वक्त तुम नमाज की हालत में हो तो अपने दिल की हिफाजत करो। जिस वक्त तुम दस्तरखान पर बैठे हो तो अपने गले को महफूज रखो, यानी हराम माल से बचाओ। जिस वक्त तुम किसी दूसरे के घर में जाओ तो अपनी आंखों को बचाओ, यानी नामहरम पर निगाह डालने से बाज रहो। और जिस वक्त लोगों के दरमियान में जाओ तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो। कहा जाता है कि हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मशरिक़ वुस्ता, ख़ासकर फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस में गुजारा है, और उनकी कब्र फ़लस्तीन की एक बंदरगाह ईला में है। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक स्याह फ़ाम, अफ्रीकी और बदसूरत शख्स होते हुए हिकमत के बुलंद और बाला मकाम पर फाइज हुए, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ रूह और नफ्स के खूबसूरती और दिल की पाकीज़गी की वजह से है। इसी बिना पर रवायत में आता है कि किसी शख्स ने हज़रत लुक़मान से पूछा कि तुम हमारे साथ भेड़ बकरियाँ नहीं चराते थे? हज़रत लुक़मान ने कहा, हाँ ऐसा ही है। उसने पूछा, आप बताएं कि आपको इल्म हिकमत कहाँ से नसीब हुई? आपने तो किसी मदरसे से भी नहीं पढ़ा। हज़रत लुक़मान ने जवाब दिया, मुझे यह हिकमत अल्लाह की मर्ज़ी, अमानत अदा करने, सच बोलने और बेहुदा बातों से बचने की वजह से नसीब हुई। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह के अपने फ़र्जंद के नाम वो 10 नसीहतें जो कुरान की 5 आयात में मज़कूर हैं, यह क़ायदे इख़लाक़ और आदाब मुआशरत का मजमूआ है, और यह कुरान पाक की सूरह लुक़मान में मौजूद है। ए बेटे, किसी चीज़ को अल्लाह का शरीक ना बनाओ, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। ए बेटा, नेकी या बदी एक राई के दाने के बराबर होती है, और किसी पत्थर के अंदर हो या आसमानों पर हो या ज़मीनों की गहराई में हो तो खुदा ज़रूर उसे सामने लाएगा कि वो लतीफ़ भी है और बाखबर भी।
बेटा नमाज कायम करो, नेकियों का हुक्म दो, बुराइयों से मना करो और उसमें जो मुसीबत पड़े उस पर सब्र करो कि ये बहुत बड़ी हिकमत का काम है। और खबरदार लोगों के सामने अकड़ कर मुंह ना फुला देना। ज़मीन पर गरूर के साथ ना चलना, खुदा अकड़ने वाले और मगरूर को पसंद नहीं करता। और अपनी रफ्तार में म्याना रवि से काम लेना और अपनी आवाज़ को धीमा रखना कि सबसे बदतर आवाज़ गधे की होती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि उस दिन जनाब लुक़मान दोपहर के वक्त आराम की नींद सो रहे थे कि अचानक उन्होंने एक आवाज़ सुनी, है लुक़मान, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ज़मीन पर खलीफा और नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया ताकि आप लोगों के दरमियान हक़ का फ़ैसला करें। जनाब लुक़मान ने जवाब दिया, अगर मेरा परवरदिगार मुझे इख्तियार दे तो मैं राह आफ़ियत कबूल करूँगा और इससे बहुत बड़े इम्तिहान के लिए तैयार नहीं हूँगा। लेकिन अगर हुक्म हो तो उसे दिल से कबूल करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर तू मेरे कंधों पर ऐसी ज़िम्मेदारी डालेगा तो ज़रूर ज़रूर मेरी मदद करेगा और मुझे लग़ज़शों से महफूज रखेगा। फ़रिश्तों ने कहा, ए लुक़मान, कज़ावत की ज़िम्मेदारी क्यों कबूल नहीं फरमाते? हकीम लुक़मान ने कहा, क्योंकि लोगों के दरमियान कज़ावत करना सख्त तरीन मनाजिर और अहम तरीन मराहिल में से है और हर तरफ से जुल्म सितम की अमवाज उसकी तरफ मुतवज्जे हैं। अगर अल्लाह ताला इंसान की हिफाजत करे तो वो खारजा निजात है और अगर वो गलत रास्ते पर चल निकले तो बहिश्त के रास्ते से मुनहरिफ हो जाता है। जिस शख्स का सर इस दुनिया में नीचे और आखिरत में बुलंद हो वो इससे कहीं बेहतर है कि जिसका सर दुनिया में बुलंद और आखिरत में नीचे हो। जो शख्स दुनिया को आखिरत पर तरजीह देता है उसे दुनिया भी नहीं मिलती और आखिरत से भी हाथ धो बैठता है। फरिश्ते हज़रत लुक़मान की इस खूबसूरत मंतक से हैरान रह गए। जनाब लुक़मान इस गुफ्तगू के बाद निहायत गहरी नींद सो गए। अल्लाह ताला ने उनके दिल में हिकमत का नूर रोशन किया। जब वो नींद से बेदार हुए तो उनकी ज़बान पर हिकमत जारी हुई। उन्होंने अपनी सरशाहिर हिकमतों के ज़रिए मुश्किलात को हल करने के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मदद की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, लुक़मान, आपको कुछ खबर है कि आपको हिकमत अता की गई है? नाज़रीन, अब हम आपके लिए हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के चंद वाक़यात और बयान करते हैं जिनमें हम सब के लिए सबक और नसीहत है। एक हविसबाज़ माल और दौलत शख्स किसी चश्मे के किनारे बैठकर जुएबाजी में मशगूल था। उसने मस्ती की हालत में ये शर्त बांधी कि जो कोई भी हार गया वो या तो इस चश्मे का सारा पानी पिएगा या अपनी बीवी और अपना माल और दौलत जीतने वाले के सुपुर्द कर देगा। ख्वाहिशात का दिल दादा दौलतमंद शख्स बाजी हार गया। जीतने वाले शख्स ने उस मालदार शख्स से उसकी बीवी और दौलत के हवाले से मुतालबा किया। वो अब बहुत मुश्किल में फंस चुका था। उसने एक दिन की मोहलत मांगी और जाकर जनाब लुक़मान से दरख्वास्त की कि वो उसे इस मुश्किल से निकालें। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें इस मुश्किल से निजात दिलाऊंगा। वो शर्त यह है कि आज के बाद तुम जुआ नहीं खेलोगे। उस शख्स ने हज़रत लुक़मान की शर्त कबूल कर ली। जनाब लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा, जिस वक्त वो जीतने वाला शख्स तुम्हारे पास आकर चश्मे का सारा पानी पीने या सारी दौलत और बीवी के हवाले करने का मुतालबा करे तो उसे यूं कहो, अगर तुम्हारी मुराद वो पानी है जो कल इस नदी में था तो उसे ले आओ ताकि मैं पी लूँ, और अगर मुराद वो पानी है जो उस वक्त मौजूद है तो तुम चश्मे का मुंह बंद कर दो ताकि बचने वाला पानी पी सकूं, और अगर तुम्हारी मुराद वो पानी है जो आइंदा इस नदी में जारी होगा तो आइंदा अभी तक आया नहीं, लिहाजा सब्र से काम लो। उस दौलतमंद शख्स ने जुआ जीतने वाले शख्स के सामने यही मुतालबात रखे तो उसके पास कोई चारा ना रहा और उसका मुंह बंद हो गया। यही वो मकाम है जब हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत आश्कार हुई और लोगों ने उन्हें पहचाना। तारीखी रिवायात के मुताबिक वो दौलतमंद शख्स हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का हकीम था जिसमें 3 मिस्काल सोने के एवज हज़रत लुक़मान को ख़रीदा था। उसने इस वाक़े के बाद जनाब लुक़मान को आज़ाद कर दिया था। एक दिन हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह के अरबाब ने उनसे कहा, एक भेड़ ज़िबा करो और उसके तमाम औज़ा में से 2 बेहतरीन औज़ा मेरे लिए पका कर लाओ। हज़रत लुक़मान ने भेड़ ज़िबा की, उसका ज़ुबान और उसका दिल निकाला, उन्हें पका कर अपने अरबाब के सामने ला रखा। अगले दिन फिर अरबाब ने कहा कि भेड़ के औज़ा में से 2 बदतरीन औज़ा पका कर लिया। हज़रत लुक़मान ने फिर ज़ुबान को और दिल को पका कर अरबाब के खिदमत में हाजिर कर दिया। अरबाब ने पूछा, मैंने तुम्हें कहा था कि 2 बेहतरीन औज़ा पका कर लाओ तो तुम ज़बान और दिल पका कर लाए। मैंने तुमसे बदतरीन औज़ा का मुतालबा किया तो फिर तुम दिल और ज़बान ले आए हो। इसकी क्या वजह है? जनाब लुक़मान ने कहा, अगर ये दोनों उज़ पाक हैं तो बेहतरीन है और अगर यही पलीद हैं तो बदतरीन है। एक दिन जनाब लुक़मान का आका बैतुल खला में गया। उसे गए काफ़ी वक्त गुजर चुका था। जनाब लुक़मान ने बुलंद आवाज़ से कहा, बैतुल खला में ज़्यादा देर बैठना दर्द जिगर और बवासीर होने नीज़ बैतुल खला की आलूदा हरारत मगज़ में जज्ब होने का मुअज्जब है। लिहाजा एतदाल की हद तक बैठो और उठकर बाहर आ जाओ। इसके बाद दूसरों को समझाने के लिए यही बात बैतुल खला के दरवाजे पर लिख दी गई। हज़रत लुक़मान के आका के बहुत ज़्यादा बागात और ग़ुलाम थे। जनाब लुक़मान भी उन ग़ुलामों में शामिल थे। उनका अरबाब जो कि ज़ाहिर बीन था सफ़ेद रंग और खूबसूरत ग़ुलामों को बागात में फल वगैरह तोड़ने के लिए भेजता, लेकिन जनाब लुक़मान को सख्त और पस्त कामों मसलन झाड़ू वगैरह में लगा देता। यूँ हज़रत लुक़मान की तौहीन करता, हालांकि वो सीरत व किरदार और मार्फत में तमाम ग़ुलामों पर फ़ौक़ियत रखते थे। जनाब लुक़मान के आका की गलत रविश इस बात का मुअज्जब बनी कि उसके ग़ुलाम भी हज़रत लुक़मान को हक़ीर समझने लगे और उनकी कदर व कीमत के कायल न थे, बल्कि बाज़ औक़ात उन्हें अज़ियत पहुँचाते। आका ने एक मौका पर ग़ुलामों को बागात में फल तोड़ कर लाने के लिए भेजा। वो बाग में गए और मुख्तलिफ़ किस्म के फल तोड़ कर लाए, लेकिन आका की अदम मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने वो तमाम फल खा लिए।
जब आका आया और ताज़ा फलों का मुतालबा किया तो गुलामों ने झूठ बोलते हुए कहा कि तमाम फल तो लुकमान खा गया। आका ने जब ये बात सुनी तो वो जनाब लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बदज़न हो गया। हज़रत लुकमान समझ गए कि उनकी आका की बदसलूकी और नाराज़गी का सबब गुलामों की इस तोहमत का असर है। वो अपने आका के पास गए और उसे ये तजवीज़ देते हुए कहा, ऐ मेरे आका, आए और हम सब गुलामों का इम्तिहान लें ताकि आपको हमारे दरमियान अच्छे और बुरे का इल्म हो सके। उसने पूछा कि मैं तुम लोगों का इम्तिहान कैसे लूँ? हज़रत लुकमान ने कहा, हम सबको काफ़ी मिकदार में गर्म पानी दें और हमें उसे पीने पर मजबूर करें। इसके बाद आप घोड़े पर सवार हो जाएं और अपना घोड़ा बियाबान में दौड़ाएं, जबकि सब गुलामों को अपने पीछे पैदल दौड़ने का हुक्म दें। ऐसा करने से आपको ये राज मालूम हो जाएगा कि वो फल मैंने खाए हैं या उन लोगों ने जो गुलाम हैं आपके। आका ने इसी तरह इम्तिहान लिया और हज़रत लुकमान और तमाम दूसरे गुलामों को गर्म पानी पीने पर मजबूर किया। वो खुद तो घोड़े पर चढ़ बैठा और उसने कहा, मेरे पीछे दौड़ो। वो सब गुलाम अरबाब के पीछे दौड़ने लगे। ज़्यादा देर ना गुजरी कि जिन गुलामों ने फल खाए थे, दौड़ने की वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई। उन लोगों ने जो फल वगैरह खाए थे उन्हें कैद कर दिया। आका समझ गया कि फल लुकमान ने नहीं खाए बल्कि दूसरे गुलामों ने खाए हैं और हज़रत लुकमान पर तोहमत लगाई गई है। और जनाब लुकमान अपने आका के सामने सुरखुर हो गए और दूसरे गुलामों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह एक मुद्दत तक किसी दूसरे शख्स के ग़ुलाम थे। उसके और भी ग़ुलाम थे, लेकिन वो अपने तमाम ग़ुलामों में हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। यहाँ तक कि वो जब भी गज़ा खाना चाहता तो पहले अपनी गज़ा हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के पास लाता ताकि वो खाएं। जब वो खाना खा लेते तो उनका बचा हुआ खाना बतौर तबरुक बड़े शौक़ से तनावुल करता। एक दिन कोई शख्स हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के अरबाब के लिए खरबूजा बतौर हदिया लाया। अरबाब ने हज़रत लुकमान के सामने खरबूजे को छीला और उसके टुकड़े किए और हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह को दिए। जनाब लुकमान अपने आका से खरबूजे की फांगे लेकर खाते रहे और ये जाहिर करते रहे कि वो बड़ा मीठा है और बड़े मज़े से खा रहा है। जब अरबाब ने देखा कि लुकमान बड़े शौक़ व ज़ौक़ से खा रहे हैं तो उसने एक फांक के अलावा तमाम का तमाम खरबूजा लुकमान रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया, जो उन्होंने खा लिया और एक फांक अपने लिए रख ली। जिस वक्त अरबाब ने वो बची हुई खरबूजे की फांक मुंह में डाली तो मालूम हुआ कि वो खरबूजा तो जहर की मानिंद कड़वा है। उसकी करवाहट से ज़बान पर आबले बन गए, गला जलने लगा और हालत गैर हो गई। अरबाब ने जनाब लुकमान से कहा, आपने ये इतनी कड़वी फांकें कैसे खाई हैं? आपने उन्हें खाने से हाथ क्यों नहीं खींचा? जनाब लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में कहा कि आपने साल साल मुझे मीठी, मज़ेदार और मनपसंद ग़िज़ाएँ खिलाई हैं। अब जबकि एक बात कोई कड़वी चीज़ आ गई है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उसे ना खाता और उस पर एतराज़ करता और नमक हराम हो जाता, बल्कि हक़ शनासी और शुक्रगुज़ारी का तकाज़ा यही है कि मैं खामोश रहता। बस ए खुदा के बंदे, तुम खुदा की नेमतों में गर्क हो। जब भी ज़िंदगी में थोड़ी देर के लिए कोई तलख़ी और मुश्किल आ जाए तो नाशुक्री मत करो। एक दफ़ा हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को यूँ नसीहत फरमाई, ए मेरे बेटे। नाज़रीन, यहाँ ये बात वाज़े रहे कि हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ज़्यादा औलाद थी, लेकिन वो अपनी बात का आगाज़ ए मेरे बेटे कहकर करते थे, जिससे लगता है कि उनका शायद एक ही बेटा था। तारीख़ ने उस बेटे का नाम बारान लिखा है, लेकिन उनका खुतबा तमाम औलाद से होता था। अलबत्ता ये तजर्बाकार खुतबा का तरीक़ा कार है कि वो बड़ों को मुखातिब करके छोटों की तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल कराते हैं और उन्हें वाज़ो नसीहत करते हैं। चुनांचा आपने अपने बेटे से कहा, ए मेरे बेटे, अपने दिल को लोगों की खुशनुदी और उनकी तारीफ़ व तकज़ीब से वाबस्ता मत करो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ कोशिश के बावजूद इंसान के हाथ में नहीं आती। बेटे ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस बारे में कोई अमली नमूना देखूँ ताकि मौजू को बेहतर तौर पर समझा जा सके। हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उठो और घर से बाहर चलो ताकि मैं मौजू को समझा सकूँ। हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह और उनका बेटा घर से निकले। उनके पास एक गधा भी था। जनाब लुकमान उस पर सवार हुए और बेटा पैदल उनके पीछे रवाना हुआ। वो चलते चलते एक गिरोह के पास पहुँचे। उन लोगों ने जब ये मंजर देखा तो कहा, बूढ़े को देखो कितना संग दिल है, खुद तो गधे पर सवार है लेकिन उसका बेटा पीछे पैदल आ रहा है। सच बात है कि ये किस कदर गलत काम है। हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से कहा, क्या तुमने उनकी बातें सुनी हैं? बेटे ने कहा, जी हाँ। हज़रत लुकमान ने कहा, मैं पैदल चलता हूँ और तुम गधे पर सवार हो जाओ। जनाब लुकमान रहमतुल्लाह अलैह पैदल रवाना हुए और बेटा सवार हो गया। चलते चलते उनकी मुलाकात एक और गिरोह से हुई। उस गिरोह ने जब ये मंजर देखा तो कहा, ये दोनों बाप बेटा कितने बुरे लोग हैं।
बाप इस एतबार से बुरा है कि उसने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की कि बेटा तो गधे पर सवार है जबकि बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, और बेटा इस लिहाज से बुरा है कि उसे अपने बाप पर रहम नहीं आया और उस पर जुल्म कर रहा है, क्योंकि बाप का ये हक है कि उसका एहतराम किया जाए और वो गधे पर सवार हो। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से कहा, आपने इनकी बातें सुनी? बेटे ने कहा, जी हाँ। जनाब लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब दोनों सवार हो जाते हैं। वो दोनों गधे पर सवार हुए, आगे बढ़े, चलते चलते एक गिरोह के पास पहुँचे। उन लोगों ने जब ये मंजर देखा तो कहा, इन दोनों सवारों के दिल में ज़रा बराबर रहम नहीं कि दोनों बेज़बान हैवान पर सवार हैं। उन लोगों ने इस हैवान की कमर तोड़ दी, क्योंकि इस बेचारे हैवान की ताकत से ज़्यादा इन पर वज़न डाला हुआ है। बेहतर तो ये होता कि एक सवार होता और दूसरा पैदल चलता। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से कहा, आपने इन लोगों की बातें सुनी हैं? बेटे ने कहा, जी जनाब। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आओ इस बार हम दोनों गधे के पीछे पैदल चलते हैं। दोनों गधे से उतरे और उसके पीछे पैदल रवाना हुए। वो चलते चलते लोगों के एक गिरोह के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, ये दोनों अजीब किस्म के जाहिल अफराद हैं, सवारी होते हुए पैदल चल रहे हैं और सवारी को खाली छोड़ा हुआ है। ये किस कदर अहमक हैं। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से फरमाया कि ए मेरे बेटे, आपने इन लोगों की गुफ्तगू सुनी है? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ। जनाब लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या लोगों को राज़ी करने के लिए इसके अलावा कोई और चारा है? अब जब कि सूरत हाल यूँ है तो कभी लोगों की रज़ामंदी को अपना महवर व मकसद करार मत दो, बल्कि खुदावंद क़ुद्दूस की रज़ा और खुशनुदी को अपना मकसद और हदफ करार दो, ताकि दुनिया और आखिरत में सआदत और कामयाबी हासिल कर सको। रिवायत में है कि हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहतें करते हुए कहा, इन 3 नसीहतों को अपने हाफ़ज़े में महफूज कर लो और उन पर अमल करो। अपना राज अपनी बीवी को मत बताओ। ये ईवान यानी हुक्मरानों के दफ्तरों से दोस्ती मत करो। किसी नए और कम ज़र्फ़ दौलतमंद से कर्जा ना लो। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके बेटे ने उन नसीहतों को आज़माना चाहा और देखना चाहा कि उन कामों को अंजाम देने से क्या नुकसान होगा जिनको अंजाम ना देने की उनके बाप ने उसे वसीयत की थी। उसने एक भेड़ ज़िबा की, उसे बोरी में डाला, बोरी का मुंह बांधा और उसे उठाकर घर ले आया और अपने पलंग के नीचे गड्ढा खोदा और उसे वहां पर दफन कर दिया। उसके बाद अपनी बीवी से कहा, मेरा एक दुश्मन था, मैंने उसे कत्ल करने के बाद यहाँ दफन कर दिया है। मुहतात रहना और इस राज को पोशीदा रखना और किसी को मत बताना। उसके बाद अपने हमसाए में रहने वाले एक दफ्तरी से दोस्ती कर ली। हर रोज़ उसे दावत देता और उसका दोस्त बन गया। उसी मोहल्ले में एक नौजवान रहता था, उसका कोई ख़ानदानी पस मंज़र नहीं था। उसने मेहनत और मशक्क़त से दौलत इकट्ठी की हुई थी और वो ताज़ा ताज़ा दौलतमंद हुआ था और अपनी दौलतमंदी पर बहुत फ़ख्र करता था। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने उससे कुछ दिरहम कर्ज़ लिए और उन्हें घर में छुपा कर रख दिया। दिन गुजरते रहे। एक दिन जनाब लुक़मान के बेटे का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। उसने आहू बका शुरू कर दी और बुलंद आवाज़ से कहा, ए बदकार कातिल, ए खून रेज़ इंसान, तुमने एक शख्स को बेगुनाह कत्ल करके घर में दफन कर रखा है, अब मुझे भी कत्ल करना चाहते हो? उसकी आवाज़ हमसाए में रहने वाले उस हकूमती दफ्तरी के कानों में पड़ी जो हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का दोस्त बना हुआ था। वो फ़ौरन बादशाह के पास गया और सारी दास्तान उसके गोश गुजार की। बादशाह ने हुक्म दिया कि कोई शख्स इस कातिल को हाजिर करे। उसी हकूमती दफ्तरी ने कहा, मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। वो शख्स बिसरे लुक़मान के घर आया और इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ तरीके से उसे घर से खींचा और दोस्ती वगैरह सब भूल गया। उसे खींचते हुए बादशाह के दरबार में ले जा रहा था तो लोगों के सामने इंतहाई गुस्से में आकर उससे कहा, अगर तुम्हें कत्ल के बदले में कत्ल करेंगे तो मेरी रकम तो डूब जाएगी, लिहाजा मुझसे लिए हुए दिरहम अभी वापस करो। उसने यूं नामर्दी का मुजाहिरा करते हुए जनाब लुक़मान के बेटे की इहानत की। बहरहाल लोग वहां इकट्ठे हो गए और जनाब लुक़मान के बेटे को इंतहाई तौहीन आमेज़ तरीके से बादशाह के दरबार की तरफ ले गए। जिस वक्त फर्जंदे लुक़मान बादशाह के सामने खड़ा हुआ तो उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू यूं थी। बादशाह ने कहा, तुम तो हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हो, लिहाजा मुनासिब नहीं था कि तुम कत्ल गारत के मुर्तकिब होते। फर्जंदे लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मैंने बिल्कुल नाहक खून नहीं बहाया और ना ही किसी शख्स को कत्ल किया। दफ्तरी बोला, ये झूठ बोल रहा है, उसने एक शख्स को कत्ल करने के बाद इसका जनाजा अपने घर में दफन कर रखा है। फर्जंदे लुक़मान ने कहा, मैं बादशाह से कहता हूँ कि हुक्म दे कि लोग उस मकतूल को हाजिर करें और वो एक बोरी में है जिसे मैंने फ़लाँ जगह पर दफन किया है।
बादशाह ने हुक्म दिया कि उस जनाजे को हाजिर किया जाए। हकूमती कारंदे जनाब लुकमान के बेटे के घर आए। उसकी बीवी ने दफन की हुई जगह की निशानदही की। लोगों ने वहां से खुदाई की, वहां से एक बोरी निकाली और मुंह बंद बोरी बादशाह के सामने ले आए। जब उन लोगों ने बोरी का मुंह खोला तो क्या देखते हैं कि एक सफ़ेद भेड़ का लाशा है कि जिससे ज़िबा किया हुआ है। हाजरीन ये माजरा देखकर हैरान और परेशान रह गए। बादशाह ने कहा, ऐ पिसरे लुकमान, तुमने भेड़ को ज़िबा करके क्यों दफन किया? इसकी वजह हमारे सामने बयान करो। फर्जंदे लुकमान ने कहा, मेरे बाप ने मुझे यूं वसीयत की थी कि अपना भेद, अपना राज अपनी बीवी से भी मत कहो। हकूमती दफ्तरी को अपना दोस्त मत बनाओ और नए दौलतमंद से कभी कर्ज मत लो। मैं अपने वालिद बुजुर्गवार की नसीहतों को आजमाना चाहता था और उन्हें आजमाने के बाद अपने वालिद बुजुर्गवार की नसीहतों को आजमाया और उन्हें आजमाने के बाद अपने वालिद की हिकमत और सच्चाई को समझा हूँ और मेरे ऊपर वाज़ेह हो गया है कि उनकी बात ऐन हकीकत है। जो कोई भी उस नसीहत को सुन रहा है उसके लिए बेहतर है कि वो अपना राज अपनी बीवी से ना कहे। ताज़ा और नए दौलतमंद से कभी कर्ज ना ले और हकूमती दफ्तरी से बिल्कुल दोस्ती ना लगाए और अपने खाना दिल को अहमकों की दोस्ती से पाक और साफ रखे। आखिर में हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की अपने बेटे को की गई चंद और नसीहतें यकीनन हमारे काम आने वाली हैं। बेटा, दुनिया पर भरोसा मत करो क्योंकि गुनाह और शैतान इसमें है। दुनिया को अपने लिए जिंदान बनाओ ताकि आखिरत तुम्हारे लिए बहिश्त करार पाए। ऐ पिसरे जान, तुम पहाड़ को अपनी जगह से नहीं उखाड़ सकते और ऐसा काम तुम्हारे ज़िम्मे लगाया भी नहीं जाएगा। बस बला और मुश्किल को अपने कांधों पर मत उठाओ और अपने आप को अपने हाथों से हलाक मत करो। बादशाहों का हमसाया मत बनना वरना वो तुम्हें हलाक कर देंगे। उनकी अतात और पैरवी मत करना वरना काफिर हो जाओगे। कमज़ोरों और हाजतमंदों की हमनशीनी इख्तियार करो और उनके हमदम बनो। ऐ पिसरे जां, खुदा की बारगाह में ये अर्ज़ करने वाला कि खुदाया मुझे माफ़ कर दे, इससे कोई बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि इंसान अमल और अताअत करने की बुनियाद पर बख्शा जाएगा। ऐ मेरे बेटे, पहले हमसाए को देखो बाद में कर लो, पहले हम सफ़र को देखो बाद में सफ़र पर जाओ। ऐ बेटे, ना अहल की हमनशीनी से तन्हाई बेहतर है, साहिले हमनशीन तन्हाई से बेहतर है। वज़नी पत्थर और लोहे को उठाना बुरे हमनशीन से बेहतर है। ऐ बेटे, जो कोई भी ज़बान पर काबू नहीं रखता वो पशेमान होता है। बुज़ुर्गों से मशवरा करो और छोटों के साथ मशवरा करने से शर्म महसूस मत करो। फासिकों के हमनशीनी और महफिल से परहेज़ करो क्योंकि वो ऐसे कुत्ते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ पाएंगे तो उसे खा जाएंगे वरना तुम्हें ज़लील रुस्वा करेंगे। उनके साथ दोस्ती इंतहाई थोड़ी और नापायदार होती है। ऐ बेटा, अगर तुम रोज़े क़यामत के बारे में शक में हो तो नींद से बेदार होने को अपने आप से दूर रखो जबकि तुम्हारे अंदर इतनी क़ुव्वत और ताकत नहीं है। और अगर तुम दोनों के बारे में गौर व फिक्र करोगे तो समझ जाओगे कि तुम्हारी जान किसी और के कब्ज़े में है, क्योंकि नींद मौत है और नींद के बाद बेदार होना मौत के बाद क़यामत बर्पा होने की मानद है। बेटा जान, मैंने 7,000 हिकमतें सीखी हैं, उनमें से सिर्फ 4 को याद कर लो और उन पर अमल करो और मेरे साथ बहिश्त में चलो। अपनी कश्ती को मजबूत बनाओ क्योंकि ज़िंदगी का समंदर बहुत गहरा है। गुनाहों का बोझ हल्का करो क्योंकि गुज़रगाह इंतहाई मुश्किल और दुश्वार घाटी है। सफ़र आखिरत के लिए काफ़ी मिक़दार में ज़्यादा राह मुहैया करो क्योंकि यह सफ़र बहुत लंबा है। अदना अमल खलूस से इंजाम दो क्योंकि आमाल की जाँच पड़ताल करने वाला बहुत तेज़बीन और बहुत साहिब बसीरत है। फिर फरमाया, तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल हुआ कि तुमने अपनी उम्र किस राह में ख़त्म की है, तुमने माल किस रास्ते से इकट्ठा किया, उस माल को किस रास्ते में खर्च किया। उन सवालात के जवाबात देने के लिए तैयार रहो। दुनिया में तुम्हारे हाथ से जो कुछ निकल जाए उस पर अफसोस मत करो क्योंकि दुनिया को दवाम नहीं और ये बलाओं से महफूज भी नहीं। बस तैयार और होशियार रहो और अपने काम को संजीदगी से लेते हुए अपने दिल से गफलत का पर्दा दूर कर दो। अल्लाह के एहसान व करम की तरफ मुतवज्जे हो और उसके इवज़ में शुक्र अदा करो। हमेशा अपने दिल में तौबा की तजदीद करते रहो और मौत आने से पहले फुर्सत से फ़ायदा उठाओ। किसी शख्स ने हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, कौन सा इंसान बदतरीन इंसान है? हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो शख्स बदतरीन है जिसे उस बात की परवाह ना हो कि लोग उसे बदकिरदार समझेंगे। किसी शख्स ने जनाब लुकमान रहमतुल्लाह अलैह से कहा, तुम किस कदर खूबसूरत हो? जनाब लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम मेरी शक्लो सूरत के ऐब निकाल रहे हो या मेरी शक्लो सूरत की नक्काशी करने वाले अल्लाह के ऐब निकाल रहे हो? नाजरीन,
सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला ने हज़रत हकीम लुक़मान की दानाई और हिकमत वाली नसीहतें जो उन्होंने अपने फ़र्जंद से की उन्हें फ़रमाया। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को उसके नाम से नहीं पुकारा बल्कि ए मेरे बेटे कहकर पुकारा, जिससे मालूम होता है कि नाम लेने से मोहब्बत का वो इजहार नहीं होता जो ए मेरे बेटे कहने से मोहब्बत का इजहार होता है। जिस तरह माँ लाशऊरी उम्र में बच्चे को मोहब्बत में मेरा लाल, मेरा चाँद, मेरा सोना वगैरह जैसे अलक़ाबात से पुकारती है, इसी तरह जब बच्चा शऊरी उम्र को पहुंच जाए तो वालिदैन उससे इसी अंदाज में मोहब्बत की बात करें तो माँ बाप की बात बच्चे के दिल और दिमाग पर असरअंदाज होगी। सबसे पहली नसीहत जो हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को की वो तौहीद बारी ताला से मुताल्लिक थी कि मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। इससे ये भी मालूम हुआ कि बच्चे को सबसे पहले दीनी अक़ायद व अफ़कार की तालीम देनी चाहिए ताकि बड़ा होकर वो एक अच्छा मुसलमान बने, क्योंकि उसके अक़ायद जब सही होंगे तो अमाल भी इंशाअल्लाह सही होंगे। और अगर अक़ायद कुरान और सुन्नत से मुतसादिम हुए तो ये यकीन नहीं किया जा सकता कि रास्त अमाल करेगा। बच्चों का जहन साफ़ व शफ़ाफ़ और ख़ाली होता है, इसमें जो चीज़ें भी नक्श कर दी जाएँ वो मज़बूत और पायदार होती हैं। इसलिए सबसे पहले बच्चे को दीनी और इखलाकी तालीम दी जाए, कुरान और सुन्नत की तालीम दीनी उमूर के माहिर असातिज़ा से दिलवाई जाए। हमारे मुआशरे का एक अलमिया ये भी है कि जिस्मानी तकलीफ़ मसलन दांत में दर्द हो तो हम दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं, दिल का मसला हो तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन जब इल्मे कुरान व अहादीस नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का मसला पेश आता है तो हम एक मुस्तनद आलिम दीन को छोड़कर गैर आलिम के पास जाते हैं, जिससे अक्सर बिगाड़ पैदा होता है। आगे हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे अमल राई के दाने के बराबर भी हो तो रोज़े महशर अल्लाह ताला उसे तुम्हारे सामने ले आएंगे। यानी कोई अमल ख्वाह वो अच्छा है या बुरा, उसे मामूली मत समझना कि रोज़े महशर तुम्हें उसका सामना करना पड़े। अगर अमल सालेह है तो वो भी तुम्हारे लिए रोज़े महशर मुफीद साबित होगा। हो सकता है कि जिसे तुम मामूली समझो शिफात का बाइस बन जाए, और अगर वो अमल बुरे हैं तो तुम बरोज़ महशर उसे छुपा ना पाओगे। अल्लाह ताला इस अमल को जिसे तुम मामूली समझ रहे हो तुम्हारे सामने ज़ाहिर कर देंगे और वहाँ इनकार की कोई गुंजाइश ना होगी। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह के अपने फ़र्जंद को की गई ये नसीहतें हमें बतलाती हैं कि हमें अपनी औलाद से उनकी नफ्सियात सामने रख कर उनकी ज़हनी अप्रोच का अंदाज़ा लगा कर बातचीत करते रहना चाहिए। और आज के माहौल का तकाज़ा भी यही है कि वालिदैन अपनी औलाद के साथ दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ 10 बरस रहे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 10 बरसों में कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं डांटा। एक वाक़या हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से बाहर भेजा। मैं बच्चों के साथ खेल कूद में लग गया। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुझे नहीं डांटा। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है कि अपनी औलाद के साथ नरमी बरतो, उनकी बेहतर तरबियत करो। इस हदीस से भी मालूम होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को औलाद की बेहतरीन तरबियत करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। और औलाद की तरबियत अगर दायरा इस्लाम और तर्ज़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर की गई तो इंशाअल्लाह औलाद की दुनिया और आखिरत भी संवर जाएगी। नाज़रीन, इन्हीं तमाम नसीहतों को खुलासा ये है कि हम हर वक्त दूसरों का ख्याल रखें। किसी शख्स को भी, ख्वाह वो मुसलमान हो या काफिर, हम उसको जानते हों या ना जानते हों, लेकिन हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ किसी भी बशर को नहीं पहुँचनी चाहिए। मगर हम इन उमूर में कोताही से काम लेते हैं, हालांकि इन उमूर का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है और हुकूकुल इबाद में हक़ तलफ़ी इंसान के बड़े बड़े नेक आमाल को ख़त्म कर देगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह की इन कीमती नसीहतों पर अमल करके एक अच्छे मुआशरे को तश्कील दें। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें।